तो अब आप ये समझो जगह जगह साधना शिविर लगाओ और साधना शिविर में जरूर जाना बच्चे और बच्चियों, और वहाँ देर तक बैठना और बैठने की आदत डालना। बहुत से लोग जो पिछले साधना शिविरें लगवाई गई, बहुत लगवाई गई, कई हजार साधना शिविर पूरे देश विदेश में मिला करके लग गई। अभी देश विदेश में ये साधना शिविर लगेगी और लग रही है। तो बताया लोगों ने, आपको अगर नहीं विश्वास हो तो मैं नाम और टेलीफोन तक का व्यवस्था करा सकता हूँ कि आप पूछ लें। बताया लोगों ने कि 2 घंटा 1 घंटा भी बैठ पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन बैठ गया तो 24-24 घंटे बैठा रहा, 20-20 घंटे बैठा रहा। बताया कि बहुत उत्पात किया 5 दिन के साधना शिविर में मन ने। 3 दिन के साधना शिविर जो लगातार लगाई गई अखंड साधना शिविर, मन बहुत उत्पात किया। मन कहा उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, लेकिन कहा कि नहीं उठेंगे नहीं, तेरा कहना नहीं मानेंगे, संकल्प पूरा करके उठेंगे। तो बताया कहा 2 घंटा बैठने का। न विश्वास हो तो नाम बता दूँ, टेलीफोन नंबर दे दूँगा, बात कर लो भी। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, विश्वास फलदायक, विश्वास अगर करोगे तो फलदायी हो जाएगा। अगर कोई ना विश्वास वाले हो तो अभी हम जहाँ ठहरे हैं चलो हमारे पास, अभी नंबर देता हूँ आपको, बात कर लेना। तो अब आप ये समझो कि फिर मन ने उत्पात किया। जब 1-1.5 घंटा हुआ है, भगा भगा भगा, लेकिन बोले आप उठेंगे नहीं, तेरा कहना नहीं मानेंगे। अब मन जो है ये कहता है चलो खाओ, मन कहता है चलो घूमो, मन कहता है सो जाओ, मन कहता है कि मनोरंजन करो। मन ही सब शरीर से करवाता है, और शरीर को रोक लिया साधक ने। आप भी अब शरीर को रोक लोगे तो मन भगते भगते कहाँ तक जाएगा? अरे थक जाएगा, अरे फिर वापस आ जाएगा। उसका तो भगने का हाथ है, कहाँ तक जाएगा? वो रुक जाएगा, लौट आएगा मन फिर वापस। तो बोला कि मन फिर रुकने लग गया, और मन रुकने लग गया तो विश्वास आने लग गया, फिर गुरु पर विश्वास आ गया, और बैठा रहा 24-24 घंटे बैठा रहा। कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, परिश्रम का फल मीठा होता है। तो बैठा तो मिला। तो उसने सब बताया, उसने बताया, हमारी बात हुई, उसने बताया, कहा कि फिर ये चीज़ें हमको दिखाई पड़ने लगी, फिर आगे बढ़ गए, विश्वास बढ़ता चला गया। बाधाएं आई, गुरु को याद किया, गुरु उंगली पकड़ करके उस बाधा वाली जगह को पार कर दिए। फिर यानी हम आगे बढ़ने लग गए। 56 घंटे लगातार बैठे रहे, 53 घंटे लगातार उज्जैन आश्रम पर जो साधना शिविर लगाई गई थी उसमें बैठे रहे। और जब उठे, लोगों ने कहा अरे भाई आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। बोले हमको पता ही नहीं चला, हम तो समझ रहे हैं अभी बैठे थे, हमको तो न भूख लगी न प्यास लगी न कुछ रही, कुछ नहीं, होश ही नहीं। निकल गए ऊपरी लोकों में, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, देख रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, वहीं पर आनंद ले रहे हैं। आने के लिए जीवात्मा नाम नहीं ले रही। तो अब आते समझो वो भी मनुष्य ही थे, वो भी मनुष्य ही थे। बच्चियों समझो इस बात को, ठीक से हमारी बात को समझो। सती सावित्री ने यही साधना किया था, सती अनसुईया ने यही साधना किया था जो आपको बताया गया है। उससे उनको क्या मिला? अरे पति के प्राण को वापस ले लिया उन्होंने। सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। आप ही जैसी थी बच्चियों, समझ लो वो भी थी। कोई सींग पूछ वाली आदमी वो नहीं थी, कोई देवता का जो है रूप उनका नहीं था, मनुष्य शरीर में थी, लेकिन आत्मा उनकी देवतुल्य हो गई थी, देवताओं से भी ज़्यादा ताकतवर हो गई थी। तभी तो छीना उन्होंने, तभी तो यानी समझो कि वापस लिया, तभी तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव कहे जाते हैं। और अपनी ताकत से उन्होंने उनको छोटा छोटा बच्चा बना दिया था। जो इतिहास नहीं जानते हो, लिखा पढ़ी में है, देख लेना पढ़ करके, तो करोगे तो पाओ, मेहनत बेकार नहीं जाती है। तो सब मिला करके हमको यही कहना है कि अभी जब कार्यक्रम समाप्त हो जाए यहाँ,
तो आप अपने पूरे ज़िले के जितने भी सत्संगी हो और जो नए लोग आए हैं और आपके समझो रमज़ान लेने वाले हैं, उनकी भी चाहो तो आप गोष्ठी कर लो, मीटिंग कर लो और योजना बना लो कि कहाँ कहाँ हम साधना शिविर लगाएंगे। यह साधना शिविर आपकी यानी नवरात्र से पहले पहले पूरी हो जानी चाहिए। कम से कम 5-7 दिन पहले ही ये पूरी हो जाए। 4 चरणों में लगाना रहेगा। एक का नाम रखा गया है चित्त की साधना, दूसरा बुद्धि की साधना, तीसरा अंतःकरण की साधना और चौथा विवेक की साधना। क्योंकि चित्त ही चिंतन करता है, अच्छे और बुरे काम का चिंतन चित्त ही करता है। मन, चित्त, बुद्धि यही करती है, अहंकार यही करता है। तो आप ये समझो अहंकार से ही आदमी का नाश होता है। मन यानी समझो करवाता है, चित्त चिंतन करता है, फिर वो बुद्धि वहाँ लगती है अच्छे बुरे के लिए, यानी समझो अच्छा है कि बुरा है बुद्धि। तो ये जब सब साफ हो जाएंगे तब आपका ये चतुर्थ अंतःकरण साफ हो जाएगा, गंदगी निकल जाएगी बहुत दिनों की जो जमा है। जो भी मांस खाया, जो भी मछली खाया, जो भी अंडा खाया, जो भी शराब पिया, जो भी व्यभिचार खून कतल किए, जो भी लूट घसोट लाए, दिल दुखा करके लाए, धोखा दिया, बेईमानी किया, चोरी किया, चकारी किया, डकैती किया है, उसको यह समझो कि ख़त्म नहीं कर दिया, वो जमा हुआ है अंदर चतुर्थ अंतःकरण में, उसको साफ करना जरूरी है। तब जब अंतःकरण साफ हो जाएगा तब विवेक जग जाएगा। आगे ना कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और सत्संग में ये बात इसलिए बताई जा रही है कि आप अपने विवेक को जगा लो साधना कर करके। तो साधना शिविर आप लोग लगाना और फिर देखना कितना आनंद मिलता है और क्या क्या फ़ायदा होता है। अब तो आपको बता दिया कि भाई आग में गर्मी है, अब आग के करीब जाओगे तभी तो पता चलेगा। उदाहरण देकर समझाता हूँ। बता दिया बर्फ़ ठंडा होता है, मान लो आपको नहीं मालूम था और बता देता हूँ कि बर्फ़ ठंडा होता है, तो हाथ रखोगे बर्फ़ पर तभी तो पता चलेगा कि बर्फ़ ठंडा होता है, और नहीं रखोगे तो क्या पता चलेगा। इसलिए करोगे तो पाओगे। अरे आवाज़ जा रही है, सुनाई पड़ रहा है? बोलो, हाथ उठाओ अगर सुनाई पड़ रहा हो तो। अरे नहीं सुनाई पड़ रहा, बीच में नहीं सुनाई पड़ रहा, उधर इधर भी नहीं। बोलो देखो असल में ये चारों तरफ से बंद है, इसमें अगर खिड़कियाँ होती तो आवाज़ सुनाई पड़ती। चारों तरफ बंद है तो गूंज जाती है आवाज़। कैसे करोगे भाई?
कुछ दिन के लिए उसने दिया है कि जाओ तुम अपना काम कर लो, इसको साफ सुथरा रखना और रोग न हो जाए, चर्म रोग न हो जाए, इसकी बाहर से सफाई करते रहना और अंदर अंतरात्मा भी साफ रखना, क्योंकि इसी में दर्शन होगा तुमको प्रभु का। सबका दर्शन इसी में होगा, अंदर में ही होगा, अंदर में ही होता है। तो कहा इसको भी गंदा मत करना। संत जब आए तो उन्होंने भी, जितने भी आए सब उन्होंने कहा इसी घट में ही मिलते हैं। देखो ये पंजाब की भूमि है, उन्होंने कहा घर में घट दिखलाने, जो शब्द 5 बतलाने। आप समझो कि कबीर साहब ने कहा यही घट भीतर 7 समुंदर, यही मन नहाओ मन मेरा विदेशवा न जाओ घर ही है जाके। मीरा ने कहा कि घट घट मेरा सान्या सूनी सेज न कोय, और बलिहारी हुआ घट का जा घट पर घट होए। उन्होंने भी कहा इसी में मिलता है वो। आज तक मिला भगवान जिसको कहते हो, इसी में मिला। आकाशवाणी गिरा सचवाणी गुरुवाणी जिसको कहा गया, मुसलमान फकीरों ने खुदाई आवाज़ कहा, स्पिरिचुअल मास्टर ने साउंड वर्ड कहा, साउंड कहा, तो सुनाई पड़ा तो इसी में मिला। इसीलिए उन्होंने कहा कि यह मानो मंदिर है, यह मनुष्य शरीर मानो मंदिर है। यह महात्माओं ने कहा, संतों ने कहा यह मंदिर है, गुरुद्वारा है ये। मुसलमान फ़कीरों ने कहा कि ये जिस्मानी मस्जिद है, और ईसा मसीह ने भी कहा कि टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, ह्यूमन बॉडी को, मनुष्य शरीर को उन्होंने कहा कि गॉड के रहने की, प्रभु के रहने की, यीशु ने कहा उसको रहने की ये जगह है। तो प्रेमियों, ये जो आपको मिला है ये कुछ समय के लिए उसने दिया है, कुछ श्वास दिए हैं खर्च करने के लिए, और जैसे यह श्वास की पूंजी खत्म हो जाएगी यह शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। आप इसको बचा नहीं पाओगे। कोई भी रिश्तेदार, नातेदार, कोई भी डॉक्टर, वैज्ञानिक, पंडित, मुल्ला, पुजारी आपका दोस्त हो, रिश्तेदारी हो, बचा नहीं पाएगा, धड़ाम से गिर जाएगा। और इसी मनुष्य शरीर को, जिसको आप अच्छा कपड़ा पहनाते हो, खिलाते हो, तंदुरुस्त बनाते हो, कसरत करके, एक्सरसाइज करके, जिसको आप समझो अच्छा कपड़ा पहनाते हो, अच्छे घर में रहते हो, रखते हो, इसी को लोग मिट्टी कहने लगेंगे। कहेंगे ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी, तो इसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। जानवरों के शरीर की तो भी कोई कीमत रहती है, हड्डी और मांस, उनका खाल उनका बिक जाता है, लेकिन मनुष्य का चाम कोई काम नहीं आयो है। न इसका चमड़ा काम आएगा, न खाल ये काम आएगी, न हड्डी काम आएगी, और न मांस काम आएगा। और न विश्वास हो तो बाज़ार में ले जा कर के बेच लो। अरे पुलिस वाले फौरन पकड़ेंगे कि लाए कहाँ से तुम मांस बेचने, मनुष्य का हड्डी तुमको कहाँ से मिली, ये खाल कहाँ से खींच के लाए। अब आप ये बात समझो कि ये शरीर जो है वो कोई काम का नहीं रहेगा। और देखो प्रेमियों, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये दिन और रात जो आते हैं ये उम्र को काट कर ख़त्म कर दे रहे हैं। आपको नहीं पता है कि हमारी उम्र ख़त्म हो रही है। आपका बच्चा पैदा हुआ, 5 साल का हो गया, जन्मदिन मनाते हो, पूरी मिठाई बनाते खिलाते हो, जश्न मनाते हो, खुशी मनाते, नाचते गाते हो, कहते हो मेरा बच्चा 5 साल का हो गया, बढ़ रहा है। अरे बढ़ रहा है कि घट रहा है? 5 साल की उम्र उसकी ख़त्म हो गई। यही तो कबीर साहब ने कहा कि झूठे जगपतियाना साधो झूठे जगपति, साँच कहो तो मरण धावे, झूठे जगपतियाना। और भी उन्होंने कहा चलती को गाड़ी कहें और बना दूध को खोया, और रंगी को नारंगी कहें देख कबीरा रोया। जो रंगीन फल है उसको कहते हैं नारंगी है, दूध बढ़िया पक गया, खाने लायक हो गया, तब कहते खोया हो गया। और
जो चलती है उसको कहते हैं कि गाड़ी है, गड़ी हुई है जमीन के नीचे।